हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा स्टूडेंट्स कि एक पॉइंट चार्ज, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज क्यू जो कि ए पॉइंट पर सिचुएटेड है, किसी पी पॉइंट पर अपने फील्ड में किसी पी पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए वो पी पॉइंट इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज पी पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है, तो पी पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। सो स्टूडेंट्स, इट विल बी क्यू अपॉन 4πε0 ए पी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए पी क्या है? ए पी है चार्ज और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस, राइट। अगर ये आर है, आर डिस्टेंस है, तो इट विल बी क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, राइट। ये हमने यहाँ पर समझा कि सिंगल चार्ज अपनी सराउंडिंग में किसी पी पॉइंट पर कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है, कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक डाइपोल होने वाला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है स्टूडेंट्स? एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड यानी दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होती है, राइट। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, राइट। ये जो ओ पॉइंट है, ये है डाइपोल का सेंटर, राइट। अगर एक परपेंडिकुलर लाइन इसी सेंटर से पास होकर जाए तो वो डाइपोल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसी को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, राइट। तो मान लीजिए इक्वेटोरियल लाइन पर एक पी पॉइंट है, इक्वेटोरियल लाइन पर एक पी पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, यानी ओ से ये पी पॉइंट आर डिस्टेंस पर है। तो ये पी पॉइंट माइनस क्यू चार्ज से और प्लस क्यू चार्ज से कितना डिस्टेंस पर होगा? देखिए ओ जो है वो माइनस क्यू से ए पर है, सेंटर जो पॉइंट है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू से ए डिस्टेंस पर है, राइट। और ओ से पी जो है वो आर डिस्टेंस पर है। तो पी माइनस क्यू से कितना दूर हो गया और बी से कितना दूर हो गया? देखिए इक्वल होगा, ये होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल हमने यहाँ पर यूज की है। अब देखिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि इंडिविजुअली एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज पी पॉइंट पर अपनी एक इंडिविजुअल इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है, और हम इसको कह देते हैं ई प्लस क्यू, राइट। अब देखिए पी पॉइंट प्लस क्यू चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है? क्यू। तो ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? यानी ई प्लस क्यू कितनी इंटेंसिटी ये प्रोड्यूस करेगा प्लस क्यू पी पॉइंट पर? इट विल बी क्यू अपॉन 4πε0, ये हो जाएगा बी पी का स्क्वायर, यानी इसका मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। और इट विल बी अलॉन्ग बीपी प्रोड्यूस, यानी अलॉन्ग बीपी हम लिख देते हैं शॉर्ट में, अलॉन्ग बीपी, राइट। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये होगा क्यू अपॉन 4πε0, और यहाँ से ये अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। सो ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। अब देखिए जैसे प्लस क्यू चार्ज पी पॉइंट पर इतनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है जो मैंने यहाँ पर बॉक्स में लिखा है, तो सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज भी तो कुछ इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू भी प्रोड्यूस करेगा पी पॉइंट पर, वो होगा टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, यानी अलॉन्ग पी ए, पी से लेकर ए की तरफ, इस तरीके से। इसको हम बोल देते हैं ई माइनस क्यू। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम बोल देते हैं ई माइनस क्यू। तो सिमिलरली ई माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें? सो दिस विल बी क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम होगी एज इट इज, बस डायरेक्शन डिफरेंट होगी। देखिए सो ये हो जाएगी, इसको हम लिख देते हैं अलॉन्ग पी ए, राइट, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकेंड। सो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से ई प्लस क्यू इक्वल्स टू ई माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो मैग्नीट्यूड जो होगा ई प्लस क्यू का और ई माइनस क्यू का दोनों का इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है पी पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर आपने ये ऑब्टेन कर लिया है कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू इक्वल है, तो यहाँ पर नेट इंटेंसिटी क्या होगी? सो नेट इंटेंसिटी के लिए हम यहाँ पर इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे या फिर हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ई प्लस क्यू को ई माइनस क्यू को हम रिजॉल्व करेंगे अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर ई प्लस क्यू को अगर मान लीजिए रिजॉल्व करते हैं, तो लेट से हमने कहा कि ई प्लस क्यू ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्टूडेंट्स, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन,
और ये हो गई वर्टिकल डायरेक्शन। तो लेट्स से ई प्लस क्यू ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल बनाया हुआ है थीटा। अब देखिए जो एंगल थीटा जो बनाया हुआ है ई प्लस क्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, वो इस एंगल के इक्वल होगा, है ना, पी बी ए या पी बी ओ जो एंगल है ये एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट। उसी तरह सिमिलरली पी ए बी जो एंगल है ये भी थीटा होगा, और ये इक्वल होगा जितना कि ई माइनस क्यू ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल बनाया हुआ थीटा। सो इस तरीके से अब यहाँ पर ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं, इनके कॉम्पोनेंट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ई प्लस क्यू का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट आ जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग आ जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। सिमिलरली ई माइनस क्यू जो है इंटेंसिटी यहाँ पर पी पॉइंट पर जो माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग, इट विल बी ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और एक होगा वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ई माइनस क्यू साइन थीटा, राइट। अब आप यहाँ पर देखिए ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू इक्वल है, तो अगर ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू इक्वल है तो ई प्लस क्यू साइन थीटा कॉम्पोनेंट ई माइनस क्यू साइन थीटा कॉम्पोनेंट को कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो पी पॉइंट पर दोनों के साइन कॉम्पोनेंट दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि ई प्लस क्यू साइन थीटा विल कैंसिल ई माइनस क्यू साइन थीटा, ओके, एज दे आर इक्वल एंड इन एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इक्वल हैं और एक्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। सो नेट इंटेंसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? सो नेट ई एट पॉइंट पी विल बी, नेट इंटेंसिटी होगी स्टूडेंट्स ई इक्वल्स टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको लिख सकते हैं 2e प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों इक्वल हैं, तो आप ई माइनस क्यू को भी ई प्लस क्यू लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा, राइट। तो ये जाएगा 2e प्लस क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको ई प्लस क्यू की वैल्यू भी पता है, देखिए इक्वेशन 1 में आपने ऑब्टेन कर रखी है, राइट। कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ट्राइंगल से पी ओ बी से। तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ई plus q and cos theta we will get E equals to 2q upon 4 pi epsilon naught r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर E प्लस क्यू की वैल्यू पुट की, आगे cos थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। अभी हम लिख लेते हैं cos थीटा, नेक्स्ट लाइन में पुट करेंगे, इट विल बी 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू देखिए क्या होगी यहाँ पर इस ट्राइंगल में, आप देखिए पी ओ बी ट्राइंगल में, तो कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो इट विल बी ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, राइट। अब ऊपर देखिए, आप ऊपर लिखा है 2q इंटू ए, ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, क्योंकि हमें पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है 2qa डाइपोल मोमेंट, राइट। तो ऊपर न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं P अपॉन, नीचे होगा डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर हम जो रूट में लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, राइट। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, तो इन दोनों का एडिशन होगा 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2। सो इट विल बी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, राइट स्टूडेंट्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें ऑब्टेन हो गया है इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर P पॉइंट पर, जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पर है स्टूडेंट्स, राइट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कहें कि इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, यानी हम शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं, शॉर्ट डाइपोल है इधर, या फिर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A है,
तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम ए को नेग्लेक्ट कर देंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स P अपॉन 4πε0 r³ राइट। देखिए अगर आपने यहाँ से ए को नेग्लेक्ट कर दिया है तो आर की पावर होगी r² का होल 3/2 राइट। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आर की पावर आ जाएगी क्यूब, यहाँ पर 3 आ जाएगी राइट। और अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो किधर आई है, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि दोनों का सम जो आएगा वो किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा राइट। तो नेट इंटेंसिटी आई है लेफ्ट में ओके। लेकिन यहाँ पर आप देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, डाइपोल मोमेंट है ए टू बी यानी -q से +q की तरफ। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ। तो आप देख रहे हैं क्लियरली कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन आती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती है। तो यहाँ पर अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में आप इसे लिखेंगे वेक्टर E इक्वल्स टू -P अपॉन 4πε0 r³। देखिए माइनस साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन जो है डाइपोल मोमेंट की और इंटेंसिटी की दोनों की क्या है, अपोजिट है स्टूडेंट्स राइट। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड तो ऑब्टेन कर ही लिया है, डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम लिखेंगे डायरेक्शन of electric field intensity at any point on equatorial line will be opposite to the direction ऑफ डाइपोल मोमेंट। राइट स्टूडेंट्स, तो देखा आपने नेट इंटेंसिटी की डायरेक्शन आई लेफ्ट में और यहाँ पर है ये राइट की तरफ। तो अगर आप चार्जेस को इंटरचेंज भी कर लेते हैं, मान लीजिए आप डायग्राम में +q लेफ्ट में बना लेते हैं और -q राइट में बना लेते हैं, तो नेट इंटेंसिटी आएगी फिर राइट में और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी फिर लेफ्ट की तरफ राइट। तो डायग्राम भले कैसा भी हो, इन ऑल केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल मोमेंट के अपोजिट ही आएगी। तो आप इस तरीके से डायरेक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या फिर क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।